बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से। गुज़िश्ता दिनों में हम लोगों ने कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर एक लेक्चर अपलोड किया। आज उसी सिलसिले की अगली कड़ी में हम लोग वावल साउंड के ऊपर एक और अब जो मतलब वावल साउंड को उर्दू के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब इशू क्या है कि हम लोग जो है वो वावल साउंड्स जो हैं वो हमें सबसे पहले तो वावल की डेफिनेशन जो है वावल साउंड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वावल साउंड क्या तरीके से, कॉन्सोनेंट क्या है और वावल साउंड क्या है। तो कॉन्सोनेंट वो साउंड है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर जो है वो हमारे मतलब जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर अगर होगी तो वो होगी आप लोगों की कॉन्सोनेंट साउंड। और अगर वो साउंड जो है वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर प्रोड्यूस होगी, यानी हवा कहीं पे रुकेगी नहीं बाहर आते हुए, तो उस साउंड को हम लोग कहेंगे कि ये वावल साउंड है। अब इंग्लिश के अंदर जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो टोटल 22 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वावल साउंड्स हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो शॉर्ट वावल्स हैं, कुछ लॉन्ग वावल्स हैं और कुछ जो हैं वो डिफ्थॉन्ग्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे पास लॉन्ग वावल्स हैं और उनकी साउंड्स जो हैं उर्दू में हम लोग किस तरीके से उनको लिखते हैं और मतलब उसको पढ़ते किस तरह से हैं और किस तरीके से साउंड उसकी और उसका सिंबल जो है वो किस तरीके से बने। तो सबसे पहले चलते हुए हम लोग देखेंगे जी वावल साउंड्स। वावल साउंड्स में हम लोग देखेंगे किस चीज को सबसे पहले देखेंगे, हम लोग देखेंगे जी लॉन्ग वावल्स। लॉन्ग वावल्स जो है वो हमारे पास 5 है। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले साउंड है हम लोग जिसको लेंगे वो है ई। याद रखें ये जब हम लोग इसको लॉन्ग वावल को लिखते हैं तो उसके साथ ये वाले जो एक कोलोन की अलामत है ये हम लोग लाजमी लिखते हैं। ये उसके अलावा ये लॉन्ग वावल की साउंड है वो पूरी नहीं। तो ई जैसे हम लोग ई उर्दू में लिखते हैं तो उसी तरीके से ये साउंड जो है वो क्या होगी, नॉन वावल की ई साउंड होगी। जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं रीड, हम लोग इसको रेड नहीं पढ़ते। रेड पढ़ेंगे जब ये सेकंड फॉर्म में होगा, लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम इसको रीड पढ़ेंगे, रीड। तो अगर इसकी आप लोग ट्रांसक्रिप्शन देखें तो र ई और ड, ठीक है, हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स दोनों र और ड दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो अब हम लोग जो है वो नई साउंड जो हम लोगों ने इसमें ऐड की है वो है ई और ये लॉन्ग वावल। उसके बाद है आ। आ जब हम लोगों ने इसको लंबा करना है, जैसे हम लोग लिखते हैं लफ्ज फादर, फादर, हम उसको फदर नहीं कहते ना फोदर कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, फादर। तो वो फादर जो है वो दरमियान में जो ए है वो किस चीज की साउंड दे रहा है, आ की साउंड दे रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट वावल साउंड है। और अब हम इसको अगर लिखेंगे तो फ आ और ये आपके पास जो है वो द की सिंबल है और ये उसके साथ द, फादर, फादर। उसके बाद आगे हम लोग चलें तो ऊ साउंड, ऊ साउंड है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा लंबा हम लोग लेके जाएंगे। जैसे है रूट, रूट। अब हम इसको रूट नहीं पढ़ते, जैसे हम लोग बुक कहते हैं तो रूट नहीं पढ़ते इसको, बल्कि क्या पढ़ते हैं, रूट पढ़ते हैं। तो इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी र साउंड है, ऊ साउंड है और उसके साथ क्या है, ठ साउंड, रूट। ये 3 हो गए। उसके बाद ये साउंड है अर, अर, अर साउंड है। अब अर साउंड क्या है, यानी अलिफ और रे। अब रे को हम लोग इतना ज्यादा नहीं इसमें मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं करते, बस जस्ट इसको एक लाइटली सा उसको पढ़ते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बर्ड, बर्ड। अब वहां पे ये जो BIRD जो है, इसमें ये जो दरमियान में आई और आर है ये अर साउंड दे रहा है, बर्ड।
हम इसको बर्ड नहीं कहते, बर्ड नहीं कहते, ठीक है, ना ही बर्ड कहते हैं, बल्कि इसको कह रहे होते हैं बर्ड, ठीक है। तो वो जो दरमियान वाली साउंड है ब और ड, ये हमारे पास आ गई हमारा लॉन्ग वावल चौथा। उसके बाद हम लोग देखें कि हमें जो आखिरी लॉन्ग वावल नजर आएगा वो है ओ। ओ, तो यहां पे इसकी एग्जांपल ये देखें, यहां पे ऊ था, वहां पे ऊपर अलिफ के ऊपर पेश देंगे, उसके बाद वावल लगाएंगे तो वो ऊ साउंड बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसको ओ यानी ओ को ही लंबी साउंड देंगे। जैसे एक वर्ड है गोट, अब हम इसको गॉट नहीं पढ़ रहे, जिसका मतलब बकरी होता है, हम उसको गॉट नहीं पढ़ रहे, बल्कि क्या पढ़ रहे हैं, गोट। तो उसकी साउंड जो है वो क्या होगी, गोट। ये क्या वर्ड होगा आपका, गोट, और उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इस तरह से होगी। उसके बाद आगे चले हम लोग, तो ये हमारे पास 5 लॉन्ग वावल्स हो गए। कौन कौन सी साउंड है जी, ई, आ, उ, अर और ओ, ओ। उसके बाद हम लोग चलेंगे शॉर्ट वावल्स की तरफ। शॉर्ट वावल्स में हमें जो नजर आएंगे वावल्स, वो तकरीबन ये जो लॉन्ग वावल्स हैं उन्हीं से निकले हुए वावल्स होंगे। उनको हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, सबसे पहले है हमारे पास इक साउंड। इक साउंड जैसे हम लोग एक जेर लगाते हैं नीचे, किसी वर्ड के नीचे जेर लगा, उर्दू में किसी वर्ड के नीचे जेर लगा देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वो वाली साउंड जो है वो आपको किसने देनी है, इस आई सिंबल ने देनी है। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, एक साउंड होगा, एक। तो जैसे मैं लिखता हूं सिट, अब सिट जो है इसकी अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करें स, इट और थ, ये हमारे पास इसकी ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद ये आई जो है, जिस तरह से हम थोड़ा सा बड़ा आई लिखते हैं वैसे ही आई, लेकिन ये पिछले इस वाले आई से थोड़ा लंबा होता है और ये अल्फाज के अमूमन आखिर में आता है। जैसे हम लोग लिखते हैं हैप्पी, हम लोग इस हैप्पी को हैप्पी नहीं बोल रहे होते, बल्कि बेसिकली है ये वर्ड हैप्पी, हैप्पी। अब यहाँ पे जो हल्का सा एंड में एक की आवाज आ रही है, वो आप लोगों के किसने देनी है, इस आई ने देनी है। अब ह, और यहाँ पे आपके पास एक और शॉर्ट साउंड आएगी, दरमियान में आई साउंड आएगी, और उसके बाद थ साउंड आएगी और एक साउंड आ जाएगी। तो ये आपके पास लफ्ज बन गया है हैग, ये उसकी ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद ये एक और शॉर्ट वावल है जो कि आप लोगों को नजर आएगा कि मैंने 2 वावल्स को मिला के बनाया हुआ है, 2 वावल साउंड्स को, आए, इसको कहते हैं आए। जैसे हम लोग लिखते हैं कैट, हम लोगों ने तो शुरू से ही इसको पढ़ा कैट, ठीक है, लेकिन ये वर्ड है कैट, 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 ख साउंड, आई साउंड और ठ साउंड, कैट, कैट, ठीक है। उसके बाद हल्की सी उप साउंड, उप, जैसे उठ, पेश की आवाज है, पेश की साउंड जो है, जो जिस तरह से हम लोग उर्दू में पेश साउंड पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये उप है, ये अलामत जो आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पे। तो ये ह, उप और छ, ये क्या बन गया आपके पास, पुट बन गया। तो पुट जो है वो आप लोगों ने किस अलामत से लिखना है, ये वाली अलामत, ये आप लोगों को अगर यहाँ पे नजर सही तरीके से नहीं आ रही तो ये वाली अलामत जो है ये आप लोगों को सही तरीके से पता चल जाएगी। उसके बाद अगली साउंड जो है वो हमारी है, ये हम लोग जो एक्चुअल यू लिखते हैं वो हमारे पास अगली साउंड जो है हम लोग उसको लिखेंगे। ये असल में कहाँ पे आती है, ये जहाँ पे आपने एक वावुल के साथ आपने आवाज को मिलाना होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं एक्चुअल, तो ये आए क
और आगे च साउंड है, उ अ ल, ये बन गया आपका एक्चुअल। एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल मीन एक्चुअल, एक्चुअल। उसके बाद हम लोग आगे चलें, ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 साउंड हो गई। उसके बाद है जी हमारे पास जो अगली साउंड है जिसको हम लोग देखेंगे वो है, ये आप लोगों को जो जबर की आवाज है, जबर, जिसको हम लोग बट, जैसे बट लिखते हैं BUT बट, इसको गुड तो नहीं ना बोलते हैं, इसको बट बोलते हैं। अब बट जो है इसको अगर हम ट्रांसक्राइब करेंगे तो ब अ और ज, बट, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर आगे चलें तो हमारे पास एक साउंड है जिसको हम लोग कहते हैं श्वा साउंड, SCHWA, श्वा, श्वा साउंड है। ये जो आप लोगों ने वर्ड्स हैं, अल्फाज जो शुरू में ऑलमोस्ट जो मोस्टली शुरू में आती है आवाज, अ की आवाज आती है, हल्की सी अ, जैसे अबाउट। अब अबाउट जो है, ये जो अ है शुरू में जो अ साउंड है, ये आपकी श्वा साउंड जाएगी, अबा उ ट, ये आपके पास जो है जी, ये आपके आगे शॉर्ट वॉवल्स आ गए। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास आएंगे डिफ्थॉन्ग्स। डिफ्थॉन्ग्स क्या है? डिफ्थॉन्ग्स हैं बेसिकली दो वॉवल साउंड्स को मिलाने से जो आवाज बनती है उनको हम लोग कहते हैं कि वो क्या हैं, डिफ्थॉन्ग्स। तो आगे चलते हुए हम लोग डिफ्थॉन्ग्स को देखते हैं। डिफ्थॉन्ग्स में जी सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए, जैसे मैं लिखूं अगर वे, WEIGH, वे, वे, तो व ए, ये इसकी क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ए साउंड है और साथ उसकी ई साउंड, ए, आई, जैसे माय, माय, तो म साउंड और उसके साथ कौन सा साउंड है, आई, म आई, माय, म आई माय। और ओई, ए आई ओई। अब यहां पे क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग बड़े धड़ल्ले से बोल रहे होते हैं बॉय, बॉय, ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ड गलत बोल रहे हैं हम लोग। ये है बॉय, 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 ब ओय, बॉय, ब ओय, बॉय। उसके बाद ए आई ओई, अ उ, अ उ, अ उ, जैसे हम लोग कहते हैं गो, गो नहीं, गो, गो, ग उ, गो, 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 ठीक है जी, ग औ। और फिर है आओ, ये था अ उ, हल्का सा अ, जो शुरू वाला अ था वो, और ये है आओ, थोड़ा सा लंबा लेके जाना है इसको, आओ, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं नाउ, नाउ, ठीक है, ये न आ उ, नाउ, नाउ, ठीक है जी। आगे हम लोग आगे चलें तो देखते हैं ई अ, ई अ, ईयर, ईयर, जैसे मैं लफ्ज लिखूं एक नियर, नियर, जिसको हम लोग नियर पढ़ रहे होते हैं, वो बेसिकली वर्ड है नियर, नियर, न ई अ, यानी
ई साउंड और जो श्वा साउंड है आपकी, उसको आप लोग मिलाएंगे तो ये आप लोगों के पास जो ये साउंड बनेगी वो क्या होगी, ई एक साउंड बनेगी। उसके बाद आगे चलें तो एयर, एयर ए साउंड और श्वा साउंड जो है उसको हम लोग मिलाएं तो वो क्या बनेगी, एयर। जैसे एयर, जिसको हम लोग एयर पढ़ रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या है, एयर, 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 एयर। इसी तरीके से एक और वर्ड है जिसको हम लोग लिख लें अगर, हेयर, ह ए हेयर, ईयर, एयर, ऊअर। आगे है पुअर, जैसे वर्ड है पुअर, पुअर जिसको हम लोग पुअर बोल रहे होते हैं, वो बेसिकली वर्ड पुअर नहीं है, वो है पुअर, पुअर। तो वो पुअर जो है साउंड है, ये हमारे पास आ जाएंगे हमारे वावल्स के अंदर। तो ये हमारे पास डिप्थॉन्ग्स आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 डिप्थॉन्ग्स हैं। और हमारे पास जो है वो दूसरा शॉर्ट वावल्स भी 8 हैं और जो लॉन्ग वावल्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और जो टीचर हजरात हैं वो इसको अपने लेक्चर्स के अंदर अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से अब समझा पाएंगे। पहले की निस्बत उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। और जो स्टूडेंट्स हजरात हैं वो अपने इनको अच्छे तरीके से याद करके, इनको अच्छे तरीके से समझ के अपने आने वाले कल में अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझा सकेंगे, और अपने जो दूसरा है अपने लेक्चर्स उनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।